आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे पॉलिटिकल पल्स में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तजिंदर पाल सिंह से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू। तजिंदर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की सिचुएशन बनी हुई है, लोग कह रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए, उनका कहना है कि लोगों के जितने भी मुद्दे हैं वो तभी हल हो सकते हैं जब तक एक मौजूदा सरकार नहीं हो। आपका किस तरह से इसको लेकर बात आप रखते हैं और किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि लोग चाहते हैं कि एक मौजूदा सरकार हो, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 9 साल से हम बिना सरकार के यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं और चले जाइए, वहाँ पे हर जगह पे एक जो लोगों का नुमाइंदा चुना हुआ है, उसको लेकर वो सरकार है जो लोगों के काम कर रही है। आज हमारी ये हालात हो चुकी है कि हमने अगर कोई भी काम करना हो या कोई भी चीज़ किसी के लिए जद्दोजहद जब तक ना करेंगे, तब तक सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक हमारा कोई भी मसले मसाइल हल नहीं होते। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सुन के किसी की राज़ी नहीं है। इतनी गर्मी है, इस गर्मी में कितनी आप मीडिया पर्सन हो, आप सब जानते हो भली भांति कि लोग कितनी बार लाइट के लिए प्रोटेस्ट कर चुके हैं। बट वही बात है कि जब तक हमारी सरकार नहीं होगी, मतलब कोई चुनी हुई लोग जिसको चुनकर आगे भेजेंगे, तब तक हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। क्या लगता है लोगों के ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर, जैसे यूथ के साथ भी आप जुड़े हो, उनको उनके मुद्दों को जो हमेशा उजागर करते रहते, तो अभी भी क्या लगता है आपको किन किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी भाजपा की बात की जाए तो अपने 9 साल की उपलब्धियाँ वो गिनवा रहे हैं, जिसको लेकर अमित शाह का भी दौरा जो है जम्मू कश्मीर का था। देखिए, अगर मैं भाजपा की बात करूं तो वो अपनी जो उपलब्धियां दिखा रहे हैं, इसमें कोई वो झूठ नहीं बोल रहे, दिखा रहे हैं जो वो अपनी उपलब्धियां। मैं आपको बता देता हूं, यूथ को उन्होंने बेरोज़गार कर दिया, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था उसको ख़त्म कर दिया, जो उसको अनएम्प्लॉयमेंट करके सड़कों पर बिठा दिया। जो हमारे बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं वो सड़कों पर हैं, फायर एंड एमरजेंसी के बच्चे हैं वो सड़कों पर हैं। अगर कोई बच्चा पेपर देने जा रहा है, उसको स्कैम करके कैंसिल कर दिया जाता है। ये उनकी उपलब्धियां जो हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए काफ़ी सारी बढ़कर आई हैं। ये उपलब्धियां नहीं वो गिनवा रहे हैं, वो गिनवा रहे हैं कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में किस तरह से आगे बढ़े। आयुष्मान कार्ड की बात की जाए उसको लेकर, बट ये है कि ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है, लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया हुआ है। हाँ, लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स का भी फ़ायदा उठाया है, लोगों ने बिजली पानी के बिल रेट डबल होने का भी फ़ायदा उठाया है। जहाँ वो ये आयुष्मान कार्ड की अगर उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड के साथ साथ उन्होंने लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया है, बिजली पानी भी रेट बढ़ा के दिया है, सिलेंडर 350 से 1100 करके दिया है। मैं मानता हूँ, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, उनकी उपलब्धियाँ काफ़ी सारी हैं। और बाकी रहेगी कि आयुष्मान कार्ड की बात, आप कभी चेक कीजिएगा, हर कोई हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड जो है अवेलेबल नहीं है। कोई भी उसको, कई हॉस्पिटल्स में तो उसको लिया ही नहीं जाता। और कुछ ट्रीटमेंट उसमें ऐसे हैं जो उस आयुष्मान कार्ड के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है, जो उन्होंने एक आयुष्मान कार्ड और भी बहुत सारी युवा के लिए रोजगार लोन की स्कीम या बड़ी सारी चीज़ें महिलाओं के लिए जिस तरह से लाई गई, लेकिन आपका ये कहना है कि उपलब्धियां कम है और नुकसान जो है वो ज़्यादा लोगों को। युवा के लिए रोज़गार, ये कुछ मुझे बची नहीं बात। मुझे ये बताइए, अगर युवा के लिए रोज़गार दिया है उन्होंने, पहले तो हमें कोरोना की मार से जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर थे, उन्होंने हमारे नौजवानों को अपने जॉब से निकालकर बेरोज़गार कर दिया। आपने बात की युवा के लिए रोज़गार, अगर युवाओं को रोज़गार दिया होता तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर जो इतना सारा रोज़ दिन ब दिन हम आपके ही चैनल के राय से देखते हैं कि डेली वेजर से लेकर स्टूडेंट्स तक वो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होते हैं। अगर उन्होंने रोज़गार दिया तो वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वो तो कहते हैं ना कि हमने दिया हुआ। उनके कहने से क्या होगा, वो तो बड़ा कुछ कहते हैं, उन्होंने तो बड़ा कुछ कहा है, पर ऑन ग्राउंड कहाँ पे है वो? ऑन ग्राउंड दिखाइए ना, कोई एक ऐसा युवा दिखा दीजिए जिसने भारतीय जनता पार्टी ने जिनको रोज़गार दिया हो। कोई एक बता दीजिए ना, हम भी देखें कोई एक। मैं कहता हूँ, आप बोलते हो कि युवाओं को रोज़गार दिया, जो रोज़गार दिया हो किसको दिया है, कब दिया है, कहाँ दिया है, कौन सी जगह पे जाके दिया, हम भी देखना। कई सारी स्कीम्स है, उसको लेकर लगातार वो अवेयरनेस भी करवाते हैं। तो क्या कहेंगे कि जो वो स्कीम्स लेकर आए हैं, चाहे महिलाओं की बात की जाए चाहे पुरुषों के लिए बात की जाए, तो क्या वो उन लोगों तक पहुंचती नहीं है या वैसी कुछ स्कीम्स ही नहीं होती? देखिए, अगर स्कीम होती तो लोग जद्दोजहद क्यों करते? अगर स्कीम्स हैं तो हम तो कह रहे हैं कि अगर लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है तो फिर लोग इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? आप चलिए मेरे साथ ऑन ग्राउंड चलिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए, बाकी छोड़िए, आप हमारी जो जम्मू की प्रसिद्ध रघुनाथ मार्केट है उनसे जाके पूछिए, उन व्यापारियों से पूछिए उनका क्या हाल है। वही आपको बताएंगे, उनकी उपलब्धियां वही गिनाएंगे। जिन व्यापारियों ने, जिन लोगों ने उनको वोट दी थी, वो सब उनको बताएंगे आज की डेट में उनका कारोबार बंद हो गया।
जो कारोबार दरबार मूव की वजह से होता था, यहाँ पे लोग आते थे, वो सारा बंद हो गया। मतलब कि हर तबके का, हर वर्ग का लोग, स्टूडेंट से लेकर डेली विजिट तक, बिजनेसमैन से लेकर ट्रांसपोर्टर्स तक, सब लोग जो है इस टाइम तंग है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से लोगों के मसाइल जो है उनको हल करेगी, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाई है, आवाज़ बनी है और लोगों की आवाम के लिए काम किया है और अभी भी करती आ रही है। तो अगर खुदा ना खास्ता कहीं अगर इलेक्शन हो गया तो वो लोग बताएंगे, लोगों के जो चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी तो हम जो भी हमसे होगा, जितना भी हम करना चाहेंगे वो एजेंडा हम क्या है करके आपका? बताएंगे। मतलब कि आपकी बात की देखिए- जाए तो किन किन मुद्दों को लेकर आप फिलहाल आपने सोचा कि बदलाव लाना है? देखिए, ये हमारी पार्टी हाईकमांड का है, पर जहाँ तक मैं एज ए यूथ होने के नाते, जो जितना भी यूथ हमारा इस टाइम सड़कों पर है, और आपने देखा होगा पिछले दिनों जब फायर इमरजेंसी का प्रोटेस्ट हुआ, तब फारूक साहब ने ही आके परेड में इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। जब बॉर्डर बटालियन का मुद्दा बना तब किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, फारूक साहब ने ही पार्लियामेंट में जाके आवाज़ उठाई। तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि हमने हमेशा से यूथ, डेली वेजर्स, सब के लिए आवाज़ उठाई है। जब इलेक्शन होगा, जब उसके बाद की जब कोई बात होगी, अगर सरकार आएगी तो जो आपकी तैयारी किस तरह की ये जानना चाहते देखिए, हमारी तैयारियां पूरी ज़ोरों ज़ोरों से हैं। जब भी कभी इलेक्शन होगा हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उसके लिए हम बैठे हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर से दजिंदर जी का कहना है कि जिस तरह से लोगों को काफ़ी सारी परेशानी आ रही है और लोग अब समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन सी सरकार को चुनना है अगर आने वाले समय में इलेक्शन की बात जिस तरह से हो रही है। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की बात की जाए तो वो जोर दे रही हैं कि जल्द से जल्द जो है इलेक्शन करवाए जाने चाहिए, ताकि लोगों के जितने भी मसले हैं उनका समाधान निकल सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़े थे, इनका साफ तौर से कहना है कि यूथ की आवाज़ को लेकर ये आगे बढ़ते आए और आगे भी बढ़ेंगे। अगले ब्रेक लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट हमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।